Good afternoon to all of you. In the previous lecture, we have read about electrostatic force. Now we will read about electric field या electrostatic field. Field से आप क्या समझते हो? Basically, area of a particular person. Electrostatics, electric field. So what is electric field? Electric field is a region of space around a charge or a system of charges within which other charged particles experience electrostatic forces. Basically, electric field is a region. किसी एक चार्ज का वो रीजन है या एक स्पेस है जिसमें अगर कोई भी दूसरा चार्ज आए तो उस पर वो एक फोर्स लगा पाए, आइदर अट्रैक्शन आइदर रिपल्शन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज. अगर मान लो जो चार्ज जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं अगर वो भी पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज जो उसके रीजन में आ रहा है वो भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? पॉजिटिव रिपल्शन. ठीक है. और अगर दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विदिन व्हिच अदर चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब उन पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी. थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी. जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम बोलते हैं कि इसका मतलब चार्ज कितनी भी दूरी पर हो वो उस पे एक फोर्स लगाएगा. बट प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस. ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है बिकॉज जब हम एक मैग्नेट की बात करते हैं, आपको पता है जो मैग्नेट है वो मेटल के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, लेकिन उसकी भी अट्रैक्ट करने की पावर होती है ना. उसकी पावर इन्फिनिटी थोड़ी होती है कि अगर आप वो मेटल के जो टुकड़े हैं वो कितनी भी दूर रख दो वो कहीं से भी उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही अट्रैक्ट कर पाएगा. ओके. नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों में से कोई भी वर्ड बोल सकते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मेनली क्या है इंपॉर्टेंट? फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पर एक टर्म आती है टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज क्या होता है? वेनिशिंगली का मतलब बहुत ही छोटा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. ये जो क्यू नोट है ये बेटा टेस्ट चार्ज है. ध्यान रखना यहाँ पर ये जो प्लस क्यू है ये फोर्स लगा रहा है और ये जो प्लस क्यू नोट है ये टेस्ट चार्ज है, इस पे फोर्स लग रही है. मतलब ये जो क्यू नोट है ये क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेस के अंदर आने की कोशिश कर रहा है या उसके आसपास है, तो इसीलिए ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा. अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये लाइन से दिखा रखा है हमने उस फोर्स को. अब अभी हमने ये देखा कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, तो इसलिए बाहर की तरफ दिखाया हमने. अब दूसरा केस देखो, जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अगर वो नेगेटिव होता तो देखो ये फोर्स अंदर की तरफ, तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव में बाहर की तरफ मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा रिपल्शन, और नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन डिस्टेंस कम हो जाएगा. हेयर क्यू सोर्स चार्ज. क्यू सोर्स चार्ज का मतलब यहाँ पर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बिकॉज जो फोर्स है उसमें दोनों चार्ज आते हैं, Q1 भी आता है Q2 भी आता है, बट इसमें सिर्फ वही चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जिसकी वजह से फोर्स लग रही होगी. ठीक है. क्यू नोट टेस्ट चार्ज, F फोर्स एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड. वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा क्यू अप्रोचेस टू 0 वेक्टर F अपॉन डेल्टा क्यू.
आप यहाँ पे क्यू नोट भी लिख सकते हो। यहाँ पे डेल्टा लगाने का मतलब यही है, ये देखो डेल्टा क्यू अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब जो क्यू की वैल्यू है, क्यू नोट की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तभी तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा वेनिशिंगली स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे जो, और हमें पता है फ्रॉम कूलम्स लॉ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के का मतलब 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नोट से देखो यहाँ पे क्यू नोट लिखा हुआ है ना, एफ की वैल्यू है क्यू इंटू क्यू नोट, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो क्या बनेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, आर क्यूब आ जाएगा अगर यहाँ पे हम वेक्टर कर देंगे तो। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर सोर्स चार्ज आएगा बेटा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, सोर्स चार्ज आएगा हमेशा। जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, वो वाला चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पर वही चार्ज आएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अगर यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पर Q1 होता और यहाँ पे Q2 होता, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Q1 ही आता जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ओके, ये कुछ नोट्स हैं। सिंस क्यू नोट इज टेकन पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें, बिकॉज जो क्यू नोट है, टेस्ट चार्ज है, वो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, जैसे हम हमेशा जब भी हम x को कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, ओके, और ठीक है, और अगर नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude and direction are uniquely determined at every point in the field. ओके, मतलब यूनिकली का मतलब इनकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगी। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। ओके, ये ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। एक चार्ज है, ओरिजिन पे पड़ा है, कहाँ पड़ा है, ओरिजिन पे। ये चार्ज है बेटा, ओरिजिन पे पड़ा है। ये P पॉइंट 3 डायमेंशनल है बेटा, ये P पॉइंट 3 डायमेंशनल है, इसीलिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों दिखाए हमने। यहाँ पर क्या पड़ा है, एक टेस्ट चार्ज पड़ा है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कहाँ करेगा, बाहर की तरफ, तो फोर्स लग रही है यहाँ। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, आर वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा मुझे, क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर। तो फोर्स कितनी लगी, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नोट आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। किसी बच्चे को याद है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला? यस सर, बोलो बोलो। वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। हाँ ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो बेटा यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आर वेक्टर आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पे वेक्टर लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। ठीक है, अगर पुट कर दूं तो ओके, तो वेक्टर f इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर आर वेक्टर r अपॉन आर क्यूब आ गया। अगर हम r कैप की वैल्यू पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर f अपॉन क्यू नोट। हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देखो क्या डिफरेंस आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स फॉर्मूला? फोर्स में देखो बेटा दोनों चार्ज हैं, जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लग रही है।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चार्ज आएगा जिस पे जो फोर्स लगा रहा है, मतलब सोर्स चार्ज Q, ठीक है। और अगर हम ग्राफ बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर में, देखो यहाँ पे दिख ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर में क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। व्हेन Q ग्रेटर देन 0, मतलब अगर Q पॉजिटिव होगा तो फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, लेकिन अगर Q 0 से कम होगा मतलब नेगेटिव होगा तो फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। और अगर हम मतलब जैसे ये R लिखा है ना हमने बेटा, ये जो R है, ये R कैसा है, 3 डायमेंशनल है, तो अगर हम R की जगह x y z पुट कर दें 3 डायमेंशन में, अगर हम ले R को, तो देखो बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में, तो यहाँ पे R वेक्टर की जगह x I कैप प्लस y j कैप प्लस z j k कैप, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है i कैप, y एक्सिस के अलोंग कितना होता है j कैप, और z एक्सिस के अलोंग कितना होता है k कैप, और r की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पीछे क्या था, क्यूब था, तो क्यूब इंटू 1/2 3/2 हो गया बेटा। ये पावर ध्यान से देखना यहाँ पर, ये आर की वैल्यू क्या है आपके पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट को हमने लिख लिया पावर 1/2, तो 3 इंटू 1/2 कितना हो गया, 3/2, ओके। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पिछली बार पढ़ा ही हुआ है कि जो टेस्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स होगी वो जितनी भी फोर्सेज लग रही है उन सबका एल्जेब्रिक सम होगा। ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये जो Q1 है ये मान लो टेस्ट चार्ज है। अब इस पे एक एक करके सब फोर्स लगाएंगे बेटा। कितनी फोर्सेस लगी, 4 चार्जेस से घिरा हुआ ना, 4 फोर्सेस लगी यहाँ पर ना, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स है 1 पे, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15, ये आ गई F की वैल्यू, ठीक है। और A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 से 5, आप यहाँ पर N तक भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने ऐसे ही F2 निकालना है, F2, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, F21 आ जाएगा, F23 आ जाएगा, F24 आ जाएगा, F25 आ जाएगा। अच्छा, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के ऊपर होल्ड सही करता है, ठीक है, उसी तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब अगर हम फोर्स की जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते तब भी ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल सही होता। मतलब यहाँ पे अभी हमने क्या बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं ना, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेते, एफ की जगह अगर यहाँ पे ई लेते तो भी ये फॉर्मूला बिल्कुल सही होता, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field. Basically, पहली बात तो इमेजिनरी लाइन से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने मतलब सिमेट्री दिखाने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सिमेट्री में काम करती हैं, हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है। आपने 10th में आई थिंक एक एक्टिविटी पढ़ी होगी एनसीईआरटी की, मैग्नेटिक फील्ड वाले में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपने बनानी हो अपने घर पे तो कैसे बनाओगे, आप एक कपड़ा लोगे, उसमें बहुत सारी आप मेटल की बॉल्स ले लोगे, और फिर क्या करोगे, बहुत छोटी छोटी मेटल्स की बॉल, बहुत छोटी छोटी, उसको आपने कपड़े पे रख लिया, ठीक है, और फिर उस कपड़े के नीचे क्या करोगे, आप एक मैग्नेट को घुमाओगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो जितने भी आपके पास बॉल्स है ना, वो सारे एक पर्टिकुलर सिमेट्री में, एक फॉर्म में आ जाएंगे, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो वहां से हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर ली, जो कि स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं,
ठीक है, आप सबको मेरे हिसाब से याद भी होगा ये कि इलेक्ट्रिक लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये स्ट्रेट लाइन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करेगी और ये कर्व्ड पाथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही शो करेगी। ठीक है, और इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट, तो वो क्या बताएगा, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो देखो यहां पर ये ड्रॉ करना आता है बेटा, पेपर में कई बार आया था ड्रॉ करना। अगर एक पॉइंट चार्ज है जैसे कि Q ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव अगर चार्ज है एक, क्योंकि जब Q की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कैसे बनाएंगे, देखो बाहर की तरफ। अब अगर मान लो Q लेस देन 0 है, नेगेटिव, तो अंदर की तरफ। ये ऐसे बनाओगे आप, ये डायग्राम ऐसे बन सकता है, ये अंदर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। देखो यहां पर ये एक डाइपोल है बेटा, डाइपोल, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे मैं, डाइपोल, इन दोनों का देखो बेटा मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, लेकिन नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे ऑफ कोर्स। इनका कुछ ऐसे बनेगा, देखो यहां पे ध्यान से, जो ये बीच वाली लाइन है, बीच वाली, ये तो बनेगी ऐसे सीधी, कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर जैसे जैसे आप इस करते जाओगे फिर ऐसे ये कर्व में आती जाएंगी, ये कर्व में आ गई। ठीक है, और इंडिविजुअली भी हम लगाएंगे। ये चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव है ये चार्ज, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये चार्ज बेटा पॉजिटिव है आपके पास, ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें कैसी बनेगी, बाहर की तरफ, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए इंडिविजुअल जब चार्ज आता है आपके पास पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज में कहां दिखती है डायरेक्शन, बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज में कहां होती है, अंदर की तरफ। तो देखो बेटा, पहले तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये आपको दिख रही होगी डायरेक्शन एरो से। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर की तरफ, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अंदर की तरफ। किसी भी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इससे क्या पता चल रहा है, एक प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। अब देखते हैं यहां पर, अभी क्या थे हमारे पास, इक्वल चार्ज बट उनका नेचर अलग अलग था। अब क्या करेंगे, इक्वल चार्ज बट उनका नेचर सेम है, मतलब यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था ना, चार्ज तो इक्वल है, लेकिन अब यहां पे दोनों चार्ज इक्वल भी होंगे, उनका मतलब नेचर भी सेम ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है आपको, और बीच में ऐसे एक लाइन लगा सकते हैं आप, बिल्कुल सेंटर पे इसके। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये इसे बोलेंगे बेटा न्यूट्रल पॉइंट, बिल्कुल इन दोनों के बीच में। अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं और दोनों पे सेम नेचर है, तो बिल्कुल इनके बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। तो बिल्कुल इनके सेंटर पे जितना भी डिस्टेंस होगा, मान लो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर पे न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। बट अगर ये चार्ज इक्वल ना हो, तो शायद आगे इसमें केस आएगा ये वाला। ठीक है, ये देखो बिल्कुल दिखा रखा है, ये एन का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट। मैं इसमें से हटा देता हूं, ये एन का मतलब बेटा यहां पे न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो यहां से क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। अब यूनिफॉर्म फील्ड की हम बात करेंगे तो इसमें तो बेटा आपने इक्वी डिस्टेंट लाइन दिखानी है।
इक्वी डिस्टेंट लाइन्स दिखानी है यहाँ पर, इन सबका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और फील्ड लाइन्स। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है। A unit positive charge placed in the electric field tends to follow a path along the line if it is free to do so। देखो यहाँ पर कैसे दिखा रहे हैं, देखो एनिमेशन से, एक अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, ठीक है ना, इट टेंड्स टू फॉलो द पाथ अलोंग द फील्ड लाइन, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में, मतलब इसी लाइन के साथ साथ ही चलेगा वो। देखो कैसे दिख रहा है आपको एनिमेशन में, दोबारा देख सकते हैं हम, ओके। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमेनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। मतलब वो उसका ओरिजिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और वो टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज पे। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। ये दिख रहा है आपको, दोबारा देखो एनिमेशन में, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक कर्व पाथ बनाया हमने, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी हमें। देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इसको चाहे मार्क कर लो आप सब लोग। वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज देखो बेटा, अगर वो कर भी देंगी तो वहां पर 2 टेंजेंट बन जाएंगे, और 2 टेंजेंट का मतलब 2 डायरेक्शन। बिकॉज आप क्या कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उस पर अगर हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना दे, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर 2 टेंजेंट बना दिए, 2 एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, तो उसका मतलब 2 डायरेक्शन होगी बेटा, और 2 डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उनमें से एक ही ठीक हो सकता है, तो वही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, इसको चाहे मार्क कर सकते हो आप। वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर intersect each other या cross each other, because if they do so, then at the point of intersection there will be 2 tangents. It means there are 2 values of electric field at that point, which is not possible. ठीक है, ये देखो बेटा दिखा रखा है यहाँ पे एनिमेशन से, दोबारा बता रहा हूँ। ये देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई, तो हम 2 टेंजेंट बनाएंगे। 2 टेंजेंट बनाएंगे तो क्या, 2 डायरेक्शन हो जाएगी। 2 डायरेक्शन का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन है, जो कि नहीं है, एक ही डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। नॉट पॉसिबल, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पर वो पास पास है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पर दूर दूर है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा स्ट्रॉन्ग है वहां पर ये पास पास है, मतलब इनके जो स्पेस है वो कम होगा, और जहां पे कमजोर है वहां पर मतलब दूर दूर होंगे। ये आपको दिख पा रहा है, यहाँ पर एक कैपिटल क्यू दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग चार्ज। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग, और ये स्मॉल क्यू क्या, छोटा चार्ज दिखा रहा है। छोटा चार्ज का मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वीक होगा। वीक होने की वजह से देखो इनका जो डिस्टेंस है, 2 लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और इसमें जो डिस्टेंस है वो कम है, बिकॉज ये बड़ा चार्ज है। यहाँ पर दिखा भी रखा है कैपिटल क्यू ग्रेटर देन स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ओके। परपेंडिकुलर ही होंगे हमेशा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन 2 अनलाइक चार्जेस। आप ये डायग्राम में देख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है किसी कंडक्टर के अंदर से वो पास नहीं करती, ठीक है। वो हम बताएंगे जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ना, इसमें कैपेसिटेंस वाला, तो वहां पर ही हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड और होलो कंडक्टर, नो फील्ड।
मतलब अगर एक कंडक्टर के अंदर हम देखें तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। इसको हम आगे अलग से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, ये अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं फैराडे केजेस, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें। नेक्स्ट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance. Electric dipole क्या है? Is a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance. The electric field produced by a dipole is known as dipole field. Okay? Electric dipole moment is a vector quantity used to measure the strength of an electric dipole. पहली बात तो what is an electric dipole? It is an arrangement of equal and opposite charge. देखो यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल है। डिस्टेंस कितना? 2L। अगर आप नोट्स में जाएंगे तो शायद वहां पे 2R ले रखा होगा या 2X ले रखा होगा, वो बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसका डिस्टेंस कुछ भी लो, लेकिन 2 के मल्टीप्लाई में लेते हैं, मतलब 2L, 2R, 2X, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का सिंबल होता है स्मॉल p वेक्टर। तो वेक्टर p का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू 2L। Q इंटू 2L मतलब आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे I कैप क्यों लगाया है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन के लिए। अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो Q इंटू 2L भी चल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर p है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम मीटर। अच्छा, व्हाट इज एन आइडियल डाइपोल? ये भी एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। डिफाइन आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन करो, बताओ मुझे। इज द डाइपोल इन विच चार्ज बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एंड द सेपरेशन बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। जहां पर 2L नियरली इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्टी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो टॉपिक्स हैं, एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। आज हमने ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं, तो बच्चे प्लीज़ ध्यान दें। यहाँ पर आप चाहे अपने नोटबुक्स भी खोल सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं, ठीक है। पहली बात, एक्सेल लाइन क्या होती है? एक डाइपोल बनाया हमने, ये एक डाइपोल बना लिया हमने, ठीक है। वेक्टर p किसकी डायरेक्शन बता रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। बीच में सेंटर O, सेंटर से O, L और L, दो L में डिवाइड हो गया ये डिस्टेंस, क्योंकि इसका सेंटर O है बेटा। एक्सियल लाइन क्या होती है? एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। चाहे आप B से एक लाइन खींच दो या A से एक सीधी लाइन खींच दो, वो दोनों एक्सिस हैं, बट अगर हम A से खींचेंगे तो वहाँ पे 180 का एंगल बन जाएगा। अपोजिट में हम हमेशा राइट की तरफ जाते हैं, बिकॉज राइट को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो हमने P पॉइंट कहाँ लिया? B से एक एक्सिस निकाल दो, वहाँ पर कहीं पर भी आप P पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना लिया हमने? X लिया, ठीक है। O से लेके P तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया? X लिया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से बेटा, ये बड़ा ध्यान समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो टॉपिक क्लियर है हमारा। ध्यान से, अब हमने क्या करना है बेटा, ये EA और EB क्या है, इसकी डायरेक्शन बनानी है। देखो ध्यान से, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो P पॉइंट है ना, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि टॉपिक क्या आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे, किसी पॉइंट पे, ये एक पॉइंट ले लिया हमने एक्सियल लाइन पे, ठीक है। ये एक पॉइंट ले लिया हमने एक्सियल लाइन पे।
बेटा आई एम ऑडिबल? बेटा मेरी आवाज आ रही है अब दोबारा? Yes, sir. ओके ओके ओके, आई थिंक बीच में नेक्स्ट सिग्नल चले गए थे। आप सबको बेटा क्लियर हो रहा है टॉपिक? बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग इसमें पेन या पेंसिल लेके बैठे, बिकॉज ये पहले 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मेरे को, तो इसीलिए अगर साथ में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। फिर उसके बाद तुम वीडियो दोबारा देख लेना तो आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे जो मेन है इसकी डायरेक्शन देखनी, ठीक है? तो सीरियसली से देखेंगे बिल्कुल। अगेन आई एम स्पीकिंग, हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ना। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का सेंटर हो गया O, डिस्टेंस हो गया, एक P पॉइंट है एक्सियल लाइन पे जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे अब? सबसे पहले आपने क्या करना है, इस P पॉइंट पे, ठीक है, इस P पॉइंट पे आपने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना है बेटा। टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा? Q नोट। और ये कैसा है? पॉजिटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन को देखने के लिए आपने क्या करना है, यहां पर यहां पे एक चार्ज कंसीडर करना है Q नोट, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा? ये Q नोट कैसा होगा? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, P पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है। A पॉइंट पे माइनस Q, B पॉइंट पे प्लस Q। अब ऑफ कोर्स ये जो चार्ज है Q नोट, ये 2 चार्जेस से घिरा हुआ है, एक तो A वाले चार्ज से, एक B वाले चार्ज से। तो एक बार इस पे A वाला फोर्स लगाएगा, एक बार इस पे B वाला फोर्स लगाएगा। अब जब A वाला फोर्स लगाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना। अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स लगेगी ऐसे, इसे दिखाएंगे हम E A से। कोई डाउट? किसी कोई डाउट? और फिर जब B वाला फोर्स रहेगा तो B पे भी पॉजिटिव, Q नोट पे भी पॉजिटिव, तो E B हो जाएगा बेटा यहां पर, ठीक है? आगे डायग्राम में आप देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर एक टेस्ट चार्ज मान लो आप। वहां पे टेस्ट चार्ज मान लोगे तो जो A वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो EA की डायरेक्शन हो जाएगी, देखो आगे, EA की डायरेक्शन हो जाएगी बेटा लेफ्ट की तरफ, और जो B और P वाले पे चार्ज है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल्शन करेंगे तो EB की डायरेक्शन बाहर की तरफ। डन। आगे पढ़ेंगे अब इसमें। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पे वो निकालेंगे EB माइनस EA। कैन एनीवन टेल व्हाई EB इज ग्रेटर देन EA? क्या मुझे बताया कोई? EB बड़ा क्यों होगा EA से? मैंने EA माइनस EB क्यों लिखा? हाँ बेटा। Sir, because the distance is less as compared to. वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है बेटा जो B वाला पॉइंट है वो P के पास है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, और A वाला दूर है तो इसका इम्पैक्ट कम होगा, ठीक है? वेरी गुड बेटा हरीश। तो ये बाकी सब बातें हैं, बाकी इसमें तो हम लिख देंगे इसमें डायरेक्टली EB माइनस EA। अच्छा, EA की वैल्यू निकालोगे 1/4πε0 Q। यहाँ पे बेटा मोड ले लिया इनका, मोड चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो मोड से दोनों आ जाएंगे इसमें। x प्लस एल का स्क्वायर, बिकॉज A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस एल का स्क्वायर, L, ठीक है, और उसका स्क्वायर। EB निकाल लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, LCM लेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा सोल्व करके, और फिर हम इसको लिख सकते हैं EP मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0, ठीक है? तो 2px x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? ओके, तो दिस इज योर फॉर्मूला। इसमें स्पेशल केस आ जाता है। स्पेशल केस, अगर L की वैल्यू x से बहुत ज़्यादा छोटी हो, मतलब शॉर्ट डाइपोल, क्या बोलते हैं इसको? आइडियल डाइपोल, ठीक है? जब L की वैल्यू x से बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो L नियरली इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x की पावर 4, ये देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर x की पावर 4 से एक x कट जाएगा तो x क्यूब बच जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेटोरियल लाइन। अब ध्यान से देखो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। 2 चार्जेस लिए, अगेन एक डाइपोल बनाया हमने, सेंटर O।
अगर हम एक सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ये दो एंगल्स हो गए थीटा थीटा, ये अंदर की तरफ, ईबी बाहर की तरफ। समझ आ रही है अंदर की तरफ कैसे? अगेन यहाँ पर किस पॉइंट पे चार्ज लिया आपने? क्यू पे। क्यू पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? जो ए पे चार्ज है नेगेटिव है, और जो क्यू पॉइंट पे चार्ज क्या है हमारे पास? क्यू नोट। क्यू नोट कैसे है हमारे पास? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। और बी पे क्या है? पॉजिटिव। क्यू पे भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। और ये आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पर अगेन ई निकालेंगे, ई बी निकालेंगे, और यहाँ पर कौन सा? 11th क्लास का एक टॉपिक है हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। किसी को याद है बेटा पैरेललोग्राम लॉ? कैन एनीवन टेल? अंडर द रूट a square plus b square plus 2ab cos theta। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। तो वेक्टर आर या आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू दोनों के लिए बिल्कुल सेम है ना बेटा। तो इनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इक्वल। हालांकि डायरेक्शन अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में ए और बी अगर इक्वल हो जाए तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला बच जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos 2 थीटा? सॉरी, cos थीटा का किसी को फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos थीटा? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos थीटा? नहीं पता किसी को भी? मैथ्स का फॉर्मूला है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब वहां से भी सोल्व करोगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम ही आएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया? अगेन देखो, ये वेक्टर है ईबी। ईबी वेक्टर को जब आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ईबी साइन थीटा लिखोगे, एक लिखोगे ईबी cos थीटा। ऐसे ही जो ई ए वेक्टर है उसको जब रिजोल्व करोगे तो यहाँ इसके अलोंग आ जाएगा ई ए साइन थीटा, और ई क्यू के अलोंग आ जाएगा ई ए cos थीटा। तो जो साइन थीटा है वो कैंसिल हो जाएंगे, यही लिखा हुआ है। द वेक्टर्स ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस कैंसल आउट। द वेक्टर्स ई ए cos थीटा एंड ई बी cos थीटा आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, हेंस एड अप। दोनों ऐड हो जाएंगे। cos थीटा की हम वैल्यू निकाल लेंगे ट्रायंगल से। ये जो ट्रायंगल है इससे हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू x है सॉरी, और इसकी वैल्यू l है। पुट कर देंगे यहाँ पर, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपके मेन टॉपिक हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनको ज़रूर करना है। अगेन इसमें स्पेशल केस ई क्यू नियरली इक्वल टू पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y क्यूब। और